केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के नाम पर हंगामा इस वक्त बरपा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक मांग हो रही है कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष हमलावर है, मगर सरकार पूरी तरह से अजय मिश्रा टेनी के बचाव में है। संसद में हंगामा बरपा है टेनी के नाम पर। सड़क पर कोहराम मचा है टेनी के नाम पर। तो अजय मिश्रा टेनी होंगे देश के गृह राज्य मंत्री, होंगे अपने इलाके के बाहुबली भी, होंगे राजनीति के दबंग भी, लेकिन फिलहाल तो वो बीजेपी के गले की हड्डी हो गए हैं। न उगले जा रहे हैं न निगले जा रहे हैं, और ये विपक्ष वाले संसद में सरेआम शोर मचा रहे हैं कि सरकार उगलिए ही नहीं, उगलते क्यों नहीं है। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है, अजय मिश्रा टेनी के लिए विपक्ष का एक एक सांसद सज्ज होकर आया था। संसद रुके चाहे चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बहस होगी तो टेनी के इस्तीफे पर। लिहाजा चलने के नाम पर संसद में सिर्फ शोर शराबा ही होता रहा। बड़ी मुश्किल से कृषि कानून पर सरकार किसानों को मना पाई थी, मगर लखीमपुर में मारे गए किसानों के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी से उनका बुद्धि विवेक छीन लिया। ऐसे तमतमाए जैसे चलता फिरता कोई सामान्य आदमी खींच जाए। देश में किसी गृह राज्य मंत्री को सरेआम ऐसे सबके सामने गालियां देते हुए पहली बार सुना था। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो। नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, ठीक है, सवाल मत करा करो। खराब है क्या? इस वीडियो ने अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ आक्रोश की आग को धधका दिया। बीजेपी भी बैकफुट पर ही है। नकवी कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, और ओवैसी कह रहे हैं कि पिता के गृह राज्य मंत्री होते हुए कानून अपना काम कैसे कर पाएगा। ओवैसी ये भी कहते हैं कि बीजेपी में मादा ही नहीं है कि वो टेनी को हटा सके। कानून अपना काम कर रहा है, और इस तरह के जो सुपर कानून के जो महान लोग हैं, उनको अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। निष्पक्षता के साथ, मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं, बेटा अलग है बाप अलग है। भाई, जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है, और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। इधर संसद में इस्तीफे का शोर था, उधर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ संसद के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध की तख्तियां उठा ली थी। तनी हुई मुट्ठियां और गूंजती हुई आवाजों में तल्खियां थी, और टेनी के इस्तीफे की मांग थी। पार्लियामेंट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मसले पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है, और अजय मिश्रा टेनी जो कि एमओएस होम है, उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं पुतले फूंक रहे हैं, और यहाँ पर जो है पुलिस इन्हें बार बार कह रही है कि सेक्शन 144 लगा हुआ है। आप जान सकते हैं यहाँ यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है रायसीना रोड पे, वहाँ से होते हुए ये लोग आगे जो है संसद की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन इनको यहीं पे रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके। इधर दिल्ली में अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध विरोध का तूफान उठा था, उधर लखनऊ में टेनी के खिलाफ समाजवादी आक्रोश बरपा था, मगर दोनों जगह मांग एक ही थी, इस्तीफा। टेनी इस्तीफा दे या बीजेपी टेनी का इस्तीफा ले।
अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में वो तख्तियां हैं जिसमें बाकायदा गाड़ियों से जो किसान कुछ ले जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। इस मामले में कल सबने देखा कि किस तरीके से खुद अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों के साथ बर्ताव किया। अजय मिश्रा टेनी का मामला तूल पकड़ रहा है। यूपी में चुनाव है और समाजवादी पार्टी के पास टेनी का मुद्दा सबसे जबरदस्त है। कांग्रेस भी टेनी के सहारे अपनी राजनीति को साधने की कोशिश में है। कहना गलत नहीं होगा कि टेनी के गुस्से ने विपक्ष को मौका दिया और बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। अब सवाल यह है कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ धधकती आक्रोश की आग कब बुझेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में कई कारोबार ठप हुए, जिनकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट के खास हिस्से यानी ऑफिस स्पेस को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन जैसे ही बात दिल्ली और मुंबई की होती है तो यहाँ के ऑफिस स्पेस वाले इलाके में किराए घटने की वजह बढ़ गई है। दिल्ली का कनॉट प्लेस तो इस मामले में अमेरिका के कई शहरों से भी आगे है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से ऑफिस काफी समय तक बंद रहे। इस दौरान ऑफिस मालिकों और किराएदारों की आपसी सहमति से किराए में छूट दी गई। कई कारोबार ठप होने से ऑफिस खाली भी हो गए। ऐसे में किराए के लिए ऑफिसों की सप्लाई तो बढ़ी है, लेकिन डिमांड घटी है। इससे देश भर के कई शहरों में ऑफिस स्पेस के किराए घट गए हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई में ऐसा नहीं हुआ। JLL की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का कनॉट प्लेस 8,175 रुपए प्रति वर्ग फीट किराए के साथ देश का सबसे महंगा इलाका है, जबकि मुंबई का BKC 7,650 रुपए प्रति वर्ग फीट के साथ दूसरे नंबर पर है। चेन्नई में किराया महज 1,575 रुपए प्रति वर्ग फुट है, जो दुनिया भर में चौथा सबसे सस्ता शहर है। JLL ने ये किराए सालाना आधार पर तय किए हैं और उसके बाद ही शहरों की रैंकिंग की है। JLL के प्रीमियम ऑफिस रेंट ट्रैकर के मुताबिक कनॉट प्लेस पिछले साल दुनिया में 25वें रैंक पर था और अब ये और महंगा होकर 17वें रैंक पर आ गया है। वहीं देश का दूसरा सबसे महंगा इलाका मुंबई का BKC पिछले साल के 24वें नंबर से इस साल 23वें नंबर पर आ गया है। सीमित सप्लाई और कंस्ट्रक्शन में सुस्ती की वजह से प्राइमरी बाजार में ऑफिस किरायों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली और मुंबई लगातार देश में प्रीमियम ऑफिस ऑक्यूपेंसी के मामले में महंगे इलाके बने हुए हैं। कनॉट प्लेस हमेशा से दिल्ली का सेंटर रहा है। पूरा दिल्ली इन अ वे आज से नहीं, कई 100 सालों से अंग्रेजों ने जब कनॉट प्लेस बनाया था तब ये दिल्ली का सेंटर बन गया था और तब से पूरा दिल्ली जो है वो कनॉट प्लेस के इर्द गिर्द ही बढ़ना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से कनॉट प्लेस में ऑफिस स्पेस की डिमांड हमेशा ही बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से रेट कनॉट प्लेस में हमेशा बढ़ते रहे हैं। कनॉट प्लेस में बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है। लेकिन इन दोनों मार्केट के अलावा गुरुग्राम और बेंगलुरु समेत तमाम शहरों में ऑफिस स्पेस के किराए कम हुए हैं। यहाँ तक कि 2020 के मुकाबले ग्लोबल प्राइम ऑफिस रेंटल्स दुनिया के सभी शहरों में तकरीबन 0.8% कम हुआ है। दुनिया में सबसे महंगे ऑफिस स्पेस वाले शहर में हांगकांग और न्यूयॉर्क शामिल हैं। इन दोनों ही शहरों में ऑफिस का प्रति फीट किराया 19,575 रुपए है। ये दोनों ही बैंकिंग और फाइनेंस वाले इलाके हैं। दुनिया भर में 42% ऑफिसों पर बैंकिंग और फाइनेंस का कब्जा है, जबकि टेक का कब्जा 17% ऑफिसों पर है। ऐसे में जहां इन दोनों सेक्टर्स को ऑफिस की जरूरत होगी तो वहां पर किरायों में बढ़ोतरी होना तय है। आज तक ब्यूरो। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट देश को आगाह कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ। ऐसे में तीसरी लहर का डर अब दोगुना दिख रहा है। भारत में जितनी तेजी से ओमिक्रॉन का मीटर भाग रहा है, लोगों के दिलों में धुकधुकी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। देखते ही देखते ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक
तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और इस तरह से ओमिक्रॉन अब तक भारत के 11 राज्यों में फैल चुका है। अब आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन के तेजी से भागते इस मीटर से डरना क्यों जरूरी है। तो सुनिए और याद कीजिए, पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी और कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के चलते कोरोना की दूसरी लहर आ गई। उसके बाद जो मंजर था उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अस्पतालों के बाहर तड़पते लोग, जिंदगी की ऑक्सीजन के लिए भटकते लोग, कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया। और अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है। दुनिया के देशों ने इसे घातक मानना शुरू कर दिया है। खास तौर से ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन के नाम से भी लोग डरने लगे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका में भी केस दुगने हो गए हैं। जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश डर रहे हैं तो ओमिक्रॉन से बेहद सावधान रहने की जरूरत भारतवासियों को भी है। और उसके पीछे वजह ये है, दिल्ली में फिर से ओमिक्रॉन के 4 नए केस आ गए हैं। महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के 32 मामलों के साथ नंबर 1 पर है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 17 तक पहुंच गए हैं। हर रोज एक नए राज्य तक पहुंच रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। कोरोना वायरस का ये सुपर स्प्रेडर वेरिएंट जितनी तेजी से देश में फैल रहा है वो चिंताजनक है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, WHO तो शुरू में ही ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला बता चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले सामने आए हैं और इस तरह दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो चुकी है। मरीजों की बड़ी तादाद को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 10 में से 9 मरीज LNJP अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। केसेज कंफर्म हो चुके हैं अभी तक और जो केसेज हैं 10 कंफर्म है। LNJP में भी 40 लोग हैं, जिसमें 38 पॉजिटिव हैं और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव पाए। बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों और एम्बुलेंस को गाइड करने के लिए रिसेप्शन के साथ कॉल सेंटर बनाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर यानी सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल को दूसरी लहर में 2000 बेड का बनाया गया था, लेकिन अब तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इसकी क्षमता बढ़ाकर 10,000 बेड तक की जा सकती है। प्रेजेंट में हमारे पास 150 ICU बेड्स हैं और 530 जो हमारे पास वहाँ जनरल वार्ड में ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2000 और अगर आदेश आते हैं तो उसको उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सो वी हैव एडिक्वेट रिसोर्स जो हमें चाहिए होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई डिजास्टर पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, हम इंक्रीज कर सकते हैं। चिंता सिर्फ एक तरफ नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक कोरोना के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन से दुनिया डर रही है और देश की संसद में ओमिक्रॉन पर मस्ती सूझ रही है। राज्यसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के दौरान ओमिक्रॉन पर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष हंगामा काटने लगा। उसके बाद बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने जो भी कहा वो आप भी सुनिए। हम सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। मुझे लगता है कि संसद के लिए इससे बड़ा ओमिक्रॉन और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो संसद चलने ही नहीं दे रहा है। इस नाते इस पूरे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इन ओमिक्रॉनों से। तो इन ओमिक्रॉनों को शांत करने के लिए आप भी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो रहे। समूचे देश को यह समझना होगा कि ओमिक्रॉन पर हंसने की नहीं बल्कि सोचने की जरूरत है, हंगामे की नहीं बल्कि प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि एक्सपर्ट्स अलर्ट कर रहे हैं कि फरवरी में ओमिक्रॉन भारत में पीक पर होगा। अगर नहीं संभले तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और भी बढ़ जाएगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।
सोसाइटी की टेरेस पर नए साल या क्रिसमस की पार्टी की इजाजत नहीं है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मुंबई में धारा 144 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी भी है। 16 दिसंबर शुरू होते ही रात 12 बजे से मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई और 31 दिसंबर तक ये एक्शन जारी रहेगा। मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है ताकि क्रिसमस और नए साल के वक्त कोई बड़ी गैदरिंग न हो। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर नए साल या क्रिसमस की पार्टी सरकार को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं मानते, रातों के भीड़ में इकट्ठा कुछ पार्टियां करने के इरादे से इधर उधर घूमते हैं। उनको पकड़ के जो मास्क नहीं पहनते उनको दंडित करना, उनको पावती दे के हम लोग फिलहाल तो काम कर रहे हैं और लोगों से ये काम करवा के लेना ही हमारा फिलहाल जिम्मा है और उस सिलसिले में हम नाकाबंदी कर रहे हैं। बुधवार को मुंबई पुलिस ने एक आदेश निकाला है जिसमें धारा 144 के अलावा संक्रमण को रोकने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं, जैसे रेजिडेंशियल सोसाइटी की टेरेस या बीच पर पार्टी की इजाजत नहीं है। किसी भी इवेंट या प्रोग्राम में वेन्यू की कुल क्षमता से 50% लोगों को ही भाग लेने की इजाजत है। इवेंट में आने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। नए आदेश के मुताबिक मॉल या दुकान में खरीदारी के लिए भी ग्राहक को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज लगा होना जरूरी है। वैसे मुंबई में 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की एक डोज और 80% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। बीएमसी की कोशिश है कि किसी तरह जनवरी तक 100% आबादी को दोनों डोज लग जाए। इसके लिए रात 12 बजे तक नाइट वैक्सीन सेंटर शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 32 मामले हैं। इनमें अकेले मुंबई में 10 केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि 32 में से 25 ठीक भी हो चुके हैं। हमें लगता है कि दुनिया में जिस तरह से यूरोपीय देशों में फिर से केसेस आ रहे हैं और अधिकांश केसेस डेल्टा के नहीं ओमाइक्रॉन के हैं। एक एक देश में 2 करोड़ की आबादी में 50,000 केस हर दिन आ रहे हैं। हमें लगता है कि ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। लोगों की जिम्मेदारी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हमने भी जो हमारी तैयारी थी बेड्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके, सभी जिला प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए कहा है। मुंबई में आज कोरोना के केस भी थोड़े बढ़े हुए आए हैं। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 279 केस आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका और ब्रिटेन पर महामारी डबल अटैक कर रही है। इन दोनों ही मुल्कों में एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तांडव मचा रहा है। इस बीच WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन सब जगह है, बस पहचान करना बाकी है। कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार दुनिया को आगाह कर रहा है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है और अब यही वजह है कि ओमिक्रॉन अब दुनिया के 77 देशों में फैल चुका है। आशंका ये भी है कि ओमिक्रॉन अब हर जगह मौजूद है, बस उसकी पहचान होना बाकी है। 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. अमेरिका और ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन की दहशत के बीच कोरोना के केस भी भयंकर बढ़ रहे हैं। कोरोना ने ब्रिटेन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो अमेरिका में एक दिन में कोविड के केस दोगुने हो गए हैं। ब्रिटेन में बुधवार को 78,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। ब्रिटेन में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक की आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन में एकमात्र देश है जहां ओमिक्रॉन से मरीज की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत का कुल आंकड़ा 8 लाख से अधिक हो गया है। ये संख्या दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ सोमवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना के नए केस डराने लगे हैं। यहाँ बुधवार को एक दिन में 26,976 केस सामने आए हैं। इससे पहले यहाँ तीसरी लहर के दौरान जुलाई में 26,485 संक्रमित मिले। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहली बार मिला था। नया वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। आज तक ब्यूरो।